आप इधर आइए। बोलते रहिए, हम कवर कर लेंगे। और इधर आइए। वर्तमान में देश के सामने बड़ा संकट है और इस संकट के दौर में इस देश के प्रति शहादत देने वाले अपने वीर सपूतों के प्रति ये समाजवादी परिवार एक सांकेतिक रूप से उनके प्रति अपना अपार प्यार भरा संदेश शहादत के अवसर पर दिया है। उनके त्याग और बलिदान से निश्चित रूप से देश की जनता दुखी है और ऐसे अपने शहीद देश के समाजवादी पार्टी के लोग नमन करते हैं, याद करते हैं कि आने वाले दिनों में देश की रक्षा करने वाले ऐसे वीर सपूतों के साथ कभी अन्याय न हो सके, आतंक के घेरे में न आ सके, उस पर सरकार को भी विशेष रूप से स्वीकृति दी जाए। ये देखिए, कल जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें सारे दलों के नेता उपस्थित रहे, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं उस बैठक में उपस्थित नहीं थे। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, सरकार संवेदनहीन है। एक तरफ इतनी दुखद घटना देश में हुई और इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव तो अभी काफी दूर है। देश प्रमुख होना चाहिए, चुनाव नगण्य मान करके चलना चाहिए, क्योंकि प्रमुख व्यक्ति ही जब हमारा इस प्रकार से संवेदनशील रहेगा तो देश की सुरक्षा किस प्रकार से हो पाएगी, देश को अमन चैन कब मिल सकेगा, इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहलगाम की घटना को उसको धार्मिक रंग देने का प्रयास किया, इसका समाजवादी पार्टी क्या नहीं? आतंकवाद और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता और देश में किस प्रकार से भय का माहौल पैदा करके वो अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर न तो कोई धार्मिक लड़ाई है, पर्यटक के लोग जो वहाँ पर गए अपने खाली समय में परिवार के लोगों के साथ जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ करके आपस में बातें करते हैं, सामाजिक बातें होती हैं, राजनीतिक बातें होती हैं, देश की तमाम आर्थिक स्थितियों के बारे में विचार विमर्श भी करते हैं और साथ ही साथ जो भी विचार देश के हित के अनुकूल होता है, पर्यटक लोग वहाँ पर जाते हैं, देश के एक प्रकार से सौंदर्य है। तो ऐसी स्थिति में वास्तव में देश के साथ और देश के लोगों के साथ ये आतंकवादियों ने बड़ा अन्याय किया है और आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती,